तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। हमारे जितने भी 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उन सभी का बच्चों का स्वागत है। तो देख लीजिए बाबू, हम लोग आपका इतिहास का आंसर की मैच करवा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे एक बार अपने अपने इतिहास जो आप आज एग्जाम 28 जून को देकर आए हैं मैच कर सकते हैं। अब बाकी इसी तरह का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पैटर्न थोड़ा बदल रहेगा, वहाँ पे आपको मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए देखिए, हम लोग हिस्ट्री का अपना अपना आंसर आप लोग सभी मैच कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम। आप लोग केवल आंसर मैच करते चलिएगा और आंसर याद भी करते चलिएगा, आपके फाइनल एग्जाम में भी ये काम ही आएगा। मोरक्को हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को। पहला का ए सही है। दूसरा, हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था? ग्रिड पद्धति से। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिला है? तो राजस्थान से, राजस्थान का खेतरी। चौथा देखिए, चौथा है सिंधु घाटी के लोग किस धातु को उससे अपरिचित थे? तो लोहा से। अगला देखिए आप, 5वां नंबर का हो जाएगा बच्चों डी नंबर। इनमें से सभी हो जाएगा हड़प्पा संबंधित सही चुनना है तो डी नंबर, मतलब ये तीनों का तीनों सही है। आगे देखिए, 6ठा नंबर कितना आसान क्वेश्चन है। मुंडी गांव कहाँ अवस्थित था? तो अफगानिस्तान में अवस्थित था। 6ठा का सही। 7वां देख लीजिए एक बार, मोहरे किस चीजों से बना होता था? तो सेल खड़ी से बना होता था। 7वां का ए नंबर मार लिया है ना। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ मिला है? तो सोरतुघई में मिला है बबू। चलिए, तो 8वां का ए हो जाएगा एकदम सही सही। 9वां नंबर का जल्दी उत्तर बताइए। तो उत्तर क्या बताएंगे सर? तो आप लोग आंसर ना मैच करवा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था बाबू। चलिए देखिए, सभी बच्चे देख लेंगे एक बार। 10वां का, किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? तो हड़प्पा सभ्यता का करवाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हड़प्पा स्थल का। 12, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 13 नंबर देख लीजिए, प्रथम तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारकम। आगे देख लीजिए बाबू, आगे बच्चे सभी देखते चलेंगे। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे देख लीजिए। 14 नंबर, किस शासक के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ध्यान में रखेंगे, इसका नंबर डी हो जाएगा, रुद्रदामन ने। परिवार का मुखिया किसको कहा जाता है? तो गृहपति को परिवार का मुखिया कहा जाता है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न। 16 नंबर है, वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 4 है। 16 का सी नंबर जो भी लगाए होंगे एकदम सही होगा। 17 नंबर, हर्षचरितम के लेखक कौन है? हर्षचरितम के भाषा कौन सा है? तो संस्कृत भाषा है बच्चों। आगे देख लीजिए, 17 का हो गया। 18, प्रभावती किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थी। आगे देखिए, हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगर हर अनुदान में दिया जाता था, ब्राह्मणों को दिया जाता था। 20 नंबर का उत्तर देख लीजिए बच्चों आप लोग, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शताब्दी में भारत में आया था? तो 7वीं शताब्दी। एकदम सही उत्तर लगाए हैं सभी बच्चे। चलिए देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी अपना आंसर मैच कर लेंगे। बाकी ये फाइनल में आपका इसी तरह एग्जाम में प्रश्न आएगा। देखिए, 21 का श्रेणी हो जाएगा बच्चों, व्यापारियों के संघ को कहा जाता था श्रेणी। 22 का पेरीप्लस शब्द कहाँ से है? तो यूनानी शब्द है पेरीप्लस। चलिए देखिए, 23 नंबर, आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो चांदी के बने होते थे। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए आप लोग, बड़े पैमाने पर सिक्के का किस राजा ने प्रयोग किया है? तो कुषाण वंशों ने किया था, कुषाण शासकों ने। 25 का उत्तर बताइए जल्दी से, ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने उद्भावित किया है? तो जेम्स प्रिंसले। ब्रह्मलिपि जेम्स प्रिंसले। यस सर, सही है मेरा, हम लोगों का एकदम करेक्ट है। किस वर्ष हुआ था कलिंग युद्ध? तो 8वें वर्ष। अशोक जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके 8वें वर्ष कलिंग युद्ध शुरू हुआ था। आहत सिक्कों का प्रयोग वाणिज्यिक क्षेत्रों में किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? तो 8वीं शताब्दी बच्चों से हो जाएगा सर, इसका ए नंबर। चलिए देख लीजिए, सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को भी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि वे लोग भी मैच कर लेंगे। बाकी आपकी फाइनल एग्जाम में भी 2026 में इसी तरह का प्रश्न होगा। और आप लोग देखिए, कुल शब्द का अभिप्राय होता है बच्चों, तो कुल गोत्र हमारा सी नंबर एकदम सही हो जाएगा, सी नंबर, कुल या गोत्र। तो 28 का सी नंबर हमारा सही हो गया। 29 का एक बार बच्चों देख लीजिए, आदि पर्व महाभारत से संबंधित है, जल्दी से लगा लीजिए। आदि पर्व 18 है सर। चलिए देखिए, वैदिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध को हम लोग कहते थे बहिर्विवाह। आगे देख लीजिए बच्चों, इसके आगे हम लोग का क्या हो जाएगा? धर्मसूत्र में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है बच्चों? तो धर्मसूत्र में हमारा 31 का हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या लगाए हैं 31 का आंसर? तो बच्चों 31 का आंसर हमारा डी नंबर एकदम सही है। 8 तरह का विवाह का वर्णन है। 32 देख लीजिए, सुप्त पुरुष किस वेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर से। आगे 33 क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है। तो मध्य प्रदेश में एकदम सही हुए, मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। 34 का बच्चों क्या होगा? क्षुद्रक की रचना है 34 मृदगज का, एकदम सही है, ए नंबर। 35 का क्या होगा? मातंग जातक किस भाषा से रचित? पाली भाषा, एकदम सही है। आगे देख लेते हैं 35 के बाद 36 नंबर, स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके हैं? तो यहाँ पे 36 का बच्चों हमारा एकदम सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर 37 का बी नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। 36 का बी नंबर होगा, 36 का बी नंबर 6। चलिए देखिए, 37 मंझिम निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म एकदम सही लगा हुआ है। आगे मैच करते चलिए आप लोग, कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर था, ए नंबर इसका सही हो जाएगा बच्चों। 38 का ए नंबर। चलिए देखिए, यहाँ पे बच्चा गलत लगाया है। 39 बौद्ध
बौद्ध दर्शन से संबंधित अभिधर्म पिटक एकदम सही हो जाएगा 39 का सी नंबर। आगे बढ़िए बच्चों, बुद्ध किस मगध के समय में था? तो बुद्ध अजात शत्रु और बिंबिसार दोनों था। यहाँ सी नंबर जो डी नंबर जो भी लगाए होंगे ना 40 का डी, उन्हीं का केवल सही होगा। चलिए देखिए आगे, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में शामिल किया था? तो आनंद, अपने शिष्य आनंद के कहने पे। 42 का देख लीजिए बच्चों, स्तूप का संस्कृत में क्या है? स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ है बच्चों? तो टीला है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग, आगे देख लीजिए, बौद्ध मत के पुरातन परंपराओं का अनुयायी को हम लोग थेरवादी कहते थे। एकदम मिलाते चलिएगा आप लोग, देख लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलोरा में। कहाँ बच्चों? एलोरा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, लोथल किस राज्य में है बच्चों? तो लोथल गुजरात में है हमारा। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। चलिए 45 का हो गया। 46 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द? मोहनजोदड़ो किस भाषा शब्द से है? तो मोहनजोदड़ो में सिंधी भाषा था। कौन सा बच्चों? सिंधी। तो 46 का भी हो गया। आगे देखिए, आगे देखते चलिए हम लोग बच्चों, कलहन का पुस्तक कौन है बच्चों? तो राज तरंगिणी हो जाएगा एकदम 47 का ए नंबर। चलिए आगे बताइए 48 नंबर, हाथी गुफा में किसका उल्लेख मिलता है हमको? तो हाथी गुफा में खारवेल का उल्लेख मिलता है बच्चों, इसका ए नंबर हो जाएगा। 48 का ए जो भी लगाए होंगे एकदम उनका सही उत्तर निकलेगा। चलिए देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म बच्चों लुम्बिनी में हुआ था हमारा, नेपाल में। चलिए 49 का डी नंबर हो गया सही। 50 नंबर उत्तर जल्दी से देख लीजिए एक बार, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था बच्चों? तो सिद्धार्थ था। जो भी डी नंबर लगाए हैं उनका एकदम सही उत्तर है। 51 का जल्दी से बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यहाँ पे हमारे महावीर हो जाएंगे, भगवान महावीर। बी नंबर एकदम हो जाएगा 51 का बी नंबर। 52 का क्या होगा बच्चों? शुंग वंश का संस्थापना किसने किया था? तो इसका पुष्यमित्र शुंग ने किया था। सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। 53 का उत्तर क्या होगा? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था बच्चों? तो यहाँ तांबा का उपयोग किया गया था। 53 का सी नंबर एकदम सही है। आगे देखते चलिए, एकदम आंसर धर धर मिलाते चलना है और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और बिन बोले क्लास को लाइक करके ही जाएंगे, ठीक है? और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। उत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है बच्चों, कितना? 16। तो यहाँ 54 के सी नंबर एकदम सही उत्तर है। आगे देख लीजिए 55 नंबर क्या कह रहा है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो ई है ना, साहित्य कोई पुरातात्विक स्रोत नहीं है बच्चों, साहित्य एक वैदिक स्रोत है, पुस्तक वाला स्रोत है। तो ए नंबर हो जाएगा। 55 का ए। 56 देख लीजिए बच्चों, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक सर मौर्य वंश का शासक था। 56 का डी एकदम मार के आया है, सही। 57 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल, वैशाली के कुंडल वन में महावीर का जन्म हुआ था। डी नंबर एकदम सही। 58 का क्या होगा बच्चों? तमिल साहित्य में बेलियार किसे कहा जाता था? तो बेलियार, बड़े जमींदारों को बेलियार कहा जाता था बच्चों, याद रखिएगा। 58 का बी नंबर सही। चलिए 59 एक बार मैच कर लीजिए आप लोग। कुषाण शासक अपने नाम और आगे क्या चीज लगाते थे? तो ये सभी बच्चों लगाते थे हमारा। इसका आंसर रुकिए, एक बार रुक जाइए। इसका आंसर बच्चों डी नंबर हो जाएगा, देवपुत्र लगाते थे। तो जो भी 59 का डी लगा के आया है उनका एकदम सही उत्तर है। देखिए, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा है? तो ये सभी भाषाओं में लिखे हैं साहित्य, ये सभी भाषाओं में बच्चों हो जाएगा एकदम डी नंबर सही उत्तर। 60 के डी नंबर जो भी लगाए होंगे उनका एकदम सही। देखिए आगे देखिए बच्चों, आगे हमारा क्या है? तो मेसोपोटामिया लेख में वर्णित हाजा पक्षी किस क्षेत्र से संबंधित है? मेलुहा क्षेत्र से। बी नंबर 61 का बी नंबर जो भी लगाए होंगे उनका सही। चलिए देखिए, मेगास्थलीज किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। 62 का सी नंबर एकदम सही है। 63 का बच्चों, तमिल संगम साहित्य में उलवार किसे कहा गया है? तो उलवार बच्चों, उलवार हमारा हलवाहों को कहा गया है। किसको? हलवाहों को कहा गया है। तो उम्मीद है आपका एकदम सही हुआ होगा 63 के सी नंबर। तो जितने भी बच्चे क्लास को देख लिए हैं पूरा, आपका एकदम खत्म हो गया। 70 को ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी अपना मैथ कर लें। और बाबू इसी तरह का एग्जाम फाइनल में भी आपका एग्जाम आता है। तो आप लोग को जैसे अभी त्रैमासिक हुआ तो फिर छमासिक होगा, फिर आपका डायरेक्ट सेंटअप होगा, फिर फाइनल होगा बच्चों। तो आप लोग से हम कहेंगे कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं बाबू, तो जैसे इस प्रकार हम आपको पेपर दिलाए हैं उसी तरह आपको फाइनल एग्जाम तक पेपर दिलाते रहेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चों देख लीजिए, उत्तर पहले पूरा मिला लेते हैं हम लोग। सफल और धनी व्यापारी कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे बच्चों? तो इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सफल और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे बच्चों? तो 1 मिनट, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 64 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64 का बच्चों आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा, ठीक है? एक बार हम देखना चाहेंगे कि आप लोग बना के लाए हैं कि नहीं। 64 का आप सभी बच्चों से हम आग्रह करेंगे, जो भी बच्चे हैं उत्तर देकर एक बार हमें दिखाएंगे। चलिए देखिए 65 नंबर, रोमन साम्राज्य में किस वस्तु का बहुत मांग था? तो रोमन साम्राज्य में इन सभी वस्तु का मांग था। डी नंबर एकदम 65 का हो जाएगा। 66 नंबर, जरथुस्त्र किस देश का था? तो ईरान का था। किसका था बच्चों? ईरान। 66 का ए नंबर। 67 का बताइए जल्दी से, अरस्तु किस देश का था? तो अरस्तु यूनान का था सर। ए नंबर एकदम सही हो जाएगा। 67 का ए नंबर जो भी मारे होंगे एकदम सही। आगे देखिए 68 नंबर है, योधेय गणराज्य कहाँ अवस्थित है? योधेय गणराज्य सर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जो भी मारे हैं पंजाब और हरियाणा में अवस्थित है बच्चों, पंजाब और हरियाणा में अवस्थित है। तो 68 का बी नंबर एकदम सही मारे होंगे। तो सातवाहन किस वर्ण के थे? तो सातवाहन ब्राह्मण वंश के थे बच्चों। डी नंबर एकदम सही है। और हमारा ये लास्ट प्रश्न है। तो आप सभी बच्चों से हम कहेंगे कि आप लोग
एक बार इसका उत्तर देख लीजिए। तब विष्णु मंदिर क्या है, विष्णु मंदिर कहाँ है बच्चों? तो विष्णु मंदिर हमारा गुप्त काल का में निर्माण हुआ था। तो आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो अभी फाइनल एग्जाम बचा हुआ है, सेंटअप एग्जाम बचा हुआ है, अभी छमाही एग्जाम बचा हुआ है, तो आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहेगा समय समय पे। VBI ऑब्जेक्टिव पेपर और किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे तुरंत का तुरंत रिप्लाई दे देंगे। तो सभी बच्चों का धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।